तो सबसे पहले तो ये है कि इतने सारे प्रोफेशन है, आपने ये मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो चुना है, तो रीज़न क्या था? रीज़न एक्चुअली था क्योंकि मुझे अपने ऊपर काम करना था। एक ऐसा दौर आया था 16-17 उम्र के आसपास जब मैं थी, तब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं खुश नहीं हूँ और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे। और बचपन में शायद इसकी नींव सेट की गई थी क्योंकि बचपन में हेल्थ चैलेंजेस बहुत थे ओके। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि आम बच्चों की तरह मैं फ्रीली कहीं घूम नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इन्फेक्शंस को लेकर। और कहीं ना हमारे कॉम्प्लेक्सेस बढ़ जाते हैं जब हम और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल में जाते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं। कई बार उनका इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन एक बात एक कॉम्प्लेक्स घर कर जाती है। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ या शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। देखो मेरे आसपास मेरी बहन, मेरे कज़न्स कितने कॉन्फिडेंट है, इतने अच्छे से बात करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सेस ना कभी कभी इंसान के माइंड में इतना प्ले कर सकते हैं कि वो खुशी जो एक बच्चे को होनी चाहिए, और हम जैसे एक यूथफुल एज में आते हैं 16-17 की उम्र में, हमें इतने टेंशन नहीं होने चाहिए। राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी टेंशन है। ऐसा लगता था कि जहाँ भी जाऊँ ऐसा नहीं लोग जज करें, देखो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो उस समय मुझे लगता है मैं शिफ्ट के लिए रेडी थी, क्योंकि एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा समय आया जब मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ऐसा नहीं जीना है, कुछ तो होना चाहिए। तो उस समय सबसे पहली चीज़ जो हुई, मैंने इस बुक को उठाया जिसका नाम था गेम ऑफ लाइफ, और वो एक पहली मेटाफिजिकल टेक्स्ट थी जो मैंने पढ़ी। और ग्रेट। तब मुझे मेटाफिजिक्स के बारे में कुछ पता चला, क्योंकि जो ऑथर थी फ्लोरेंस कॉवल्शन, वो एक मेटाफिजिक्स की टीचर थी। तो माइंड की स्टडी पहली बार मैंने समझा कि ये क्या हो सकता है, कि मतलब हमारे अंदर जो हो रहा है ना, वो शायद हमारे रूट में, हमारे घर में बैठे विचारों से शुरू होकर कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस तक थम जाता है। तो माइंड में अंदर क्या हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, उस सब की क्यूरोसिटी जागी कि ऐसा हो सकता है क्या कि शायद मेरे सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग हो जाए अगर मैं अपने माइंड पे काम करूं। तो पहली चीज़ जो ऑथर ने लिखी थी कि आप आज कोई भी डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे हैं, याद रखिए ये हमेशा लास्ट नहीं होगा अगर आप अपनी एनर्जी पर काम करना शुरू कर देंगे। तो मैं सर, ये एनर्जी है क्या और क्या होता है ये वाइब्रेशन? तो वहाँ से आई थिंक मेरी क्यूरोसिटी जागी और तब मैंने मेटाफिजिक्स की जर्नी की शुरुआत की। मैंने ज़्यादा बुक्स को पढ़ना शुरू किया। उसके पहले मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी सेल्फ हेल्प पे। तो वहाँ से शुरू की। ऑब्जेक्टिव एक ही था, मुझे बेटर फील करना है, मुझे चाहिए लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे चाहिए कि मैं बेटर फील करूं। और उस समय वज़न काफ़ी था। तो ओके। बॉडी वेट एक ऐसी इशू थी जो मुझे हमेशा से चलती आ रही थी। मुझे हमेशा एक टेंडेंसी थी वेट पुट ऑन करने की, और जब भी इमोशनली ना ठीक नहीं फील करती थी, वेट पुट ऑन हो जाता। ओके। धीरे धीरे करके जब 23-24 साल तक पहुंची, वज़न काफ़ी बढ़ चुका था। तो तब मुझे लगा था कि मुझे वज़न कम करने के लिए अपने ऊपर काम करना है। और तब पहली ब्रेक थ्रू मैंने तब एक्सपीरियंस की, जब बिना किसी डाइट के, फोर्स के और ज़्यादा एक्सरसाइज के, सिर्फ अपने माइंड पर काम करके मैंने कुछ महीनों में अपने वज़न को घटा दिया। इट्स ग्रेट। मतलब बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए डाइट वगैरह वगैरह जी। करते हैं, बट आपने अपने दिमाग पे काम करके। अब सबसे पहले एक्चुअली मेटाफिजिक्स को अगर हम इजी शब्दों में कहें तो मेटाफिजिक्स क्या है? एक्चुअली फिजिक्स जो होती है, हम जानते हैं कि वो मैटर की एक स्टडी होती है। अब मेटाफिजिक्स अगर हम थ्योरी के हिसाब से देखें, मेटा यानी ऊपर, बियॉन्ड, फिजिक्स से ज़्यादा ऊपर। तो यानी मेटाफिजिक्स एक इंक्वायरी है कि आप जो देखते हैं उसके पीछे क्या सीक्रेट है। ओके। तो कॉज क्या है चीज़ों का, उसकी एक इंक्वायरी होती है मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स जो है ना, टिपिकली हम अपनी एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं, ना कि हमने जो पढ़ा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं देखती हूँ कि ये पानी है, राइट। बट मैं जानती हूँ कि पानी बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो पानी इफेक्ट हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसका कॉज हो गया। तो इस कॉज तक पहुंचने के लिए जो इंक्वायरी होती है वो मेटाफिजिक्स है। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो, अगर आज मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और मुझे सोल्यूशन ढूंढना है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ऐसा कुछ है मेरे अंदर, क्या मेरी ऊर्जा में है, क्या मेरे कंपन में है, क्या मेरे विचारों में कुछ है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या चल रहा है, क्या लेसन छुपी हुई है आज मेरे लाइफ में, ये प्रॉब्लम है उसके पीछे। तो इन चीज़ों की इंक्वायरी एक्चुअली को हम मेटाफिजिक्स कह रहे हैं। तो ये एनर्जी एंड वाइब्रेशन कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली? एक्चुअली हम अगर स्पिरिचुअलिटी को देखें
तो हम जो गॉड पावर है, जो डिवाइन है, उसको हम साइंस में एनर्जी कहते हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं हम आए आत्मा से हैं, वापस आत्मा में जाना है, लेकिन हम अगर इसको एनर्जी के तौर पर समझें तो हमारे माइंड को थोड़ा अवेयर ज़्यादा हो जाता है, माइंड अवेयरनेस आ जाती है कि देखिए कि मैं जो भी सोचती हूँ ना, उसका एक इफेक्ट बॉडी में हो रहा है। तो वो थॉट के पीछे हमेशा एक फीलिंग होती है। हम जो भी सोच रहे हैं हम उसका जो इम्पैक्ट सोच एक्चुअली रहे हैं। बॉडी पे हो रहा है ऐसा। यस, आप खुद नोटिस करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इमीडिएटली एक फीलिंग आती है। राइट। तो वो फीलिंग बॉडी में एक वाइब्रेशन पास करती है। तो थॉट के साथ साथ हमेशा एक फीलिंग होती है, उस फीलिंग को ही हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, आज का दिन एकदम बेकार है, बेसिकली वो आपसे कह रहा है कि मैं एक नेगेटिव वाइब्रेशन में हूँ, ओके। क्योंकि उनके बॉडी पे वो असर पड़ा है। तो मूड नीचे गिरता है, आपकी बॉडी जो है ना ज़्यादा टेंस हो जाती है। तो जिस ओर आपकी एनर्जी या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे की तरफ जा रही है, इस शिफ्ट को हम वाइब्रेशन कहते हैं। और जितनी जल्दी ये शिफ्ट हो रहा है, कितना हाई कितना लो जा रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। राइट। तो ये जो मेटाफिजिक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम, कोई कॉमन आदमी है उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आपने बोला कि आपके भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे लाइफ को लेके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें हैं, तो उनको अगर डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो आप जब नेगेटिव फील करते हैं ना, ये मत सोचिए कि नॉर्मल है ये फील करना, यानी स्ट्रेस नॉर्मल है, सबको होता ही है, चलो मूव ऑन करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको सही समय पर पकड़े, जैसे कि अगर आपको गुस्सा है किसी के प्रति, तो ये समझिए कि गुस्से का इफेक्ट आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके लाइफ पे क्या पड़ रहा है, आपके रिश्तों में उसका असर पड़ रहा है, आपके बॉडी और हेल्थ पे पड़ता है। ऐसे कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ, और जब भी मैंने उन्हें फॉरगिवनेस पर काम कराया है, जब भी मैंने उन्हें लेटिंग गो पर काम कराया है, कुछ महीनों में ही उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। इनफैक्ट कई बार तो सीरियस मेडिकल कंडीशंस में भी फ़ायदा हुआ है, पैसे आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी आने लगती है, और वो खुद हैरान हो जाते हैं। इतना सब इफेक्ट करता है। इतना इफेक्ट हो सकता है कि आप फॉरगिवनेस और लेटिंग गो पे काम करें। तो प्रैक्टिकली मेटाफिजिक्स को अप्लाई करना है तो ये समझिए, अपने आप के साथ थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए, यानी कि आप कैसा फील कर रहे हैं और आप कैसा फील करना चाहते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे गुस्सा फील हो रहा है, या मुझे किसी के लिए कड़वाहट है, नफरत है, तो ये समझिए कि ये आगे जाकर आपकी गोल्स की ब्लॉक करने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है, माइंड में रहे, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या चाहिए। मुझे शांति चाहिए, मुझे फुलफिलमेंट चाहिए लाइफ में, मुझे ये एहसास चाहिए कि मैं सफल हूँ। तो वहाँ जाना है, तो वहाँ एक डेस्टिनेशन बन जाता है। आप जैसे जीपीएस में एक डेस्टिनेशन डालते हैं, मैप निकल आती है कि यहाँ पर जाना है, तो हमारा क्लियर हो जाता है। तो जब माइंड में एक विजन बना देते हैं ना कि आज मेरे साथ जो भी हो रहा है, जाना मुझे वहाँ है, तो ऑटोमेटिकली ना आपके अंदर से गाइडेंस आती है। एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही कॉपी करता है जो आप बार बार सोचते हैं। तो अगर मैं कॉन्शियसली ट्राई करूँ कि मैं अपने विजन को बनाऊँ, मैं ये सोचूं कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसे फील करना चाहती हूँ, कहाँ जाना चाहती हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो उसको कॉपी करता है। स्पेशली जब आप रात को सोते हैं, आपने दिन में क्या शब्द यूज़ किए, आपने क्या बोला, आपने किसी के साथ क्या व्यवहार किया, आपने कौन से कर्म किए, ये सब चीज़ें जो है वो रात को दोहराता है। ओहो, मतलब जितनी भी चीज़ें हम सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड वो सब चीज़ें पे वर्क करता है। जी, और इसीलिए कई बार होता ये है कि सुबह जब उठते हैं कभी कभी अच्छा नहीं फील होता, क्योंकि रात को बहुत सारे मेमोरीज रिप्ले हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो चाहते हैं कि ये सब बाहर निकले और हम कुछ पॉजिटिव बातें ही करें, बट नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक ऐसे केस में अपने आप के साथ धैर्य से काम करना पड़ेगा। और नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है जो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं उस पर? तो सबसे पहले तो देखिए कि क्या आप एक्शन अवॉइड कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरी तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है। ज़्यादातर देखा जाए तो एक इंसान है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। हो सकता है रिश्ते से आप नाराज़ हैं, किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं की, उसके वजह से आप नाराज़ हैं। इनफैक्ट जब भी कोई पेन के साथ आता है और मुझे कहता है कि डॉक्टर मुझे इस पेन को निकालना है, मुझे आर्थराइटिस है, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, नहीं होता है, मैं उनसे हमेशा ये पूछती हूँ कि सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि कौन है जो माइंड में आपको तकलीफ दे रहा है। आपके माइंड में कौन है जो आपको परेशान कर रहा है, कौन है जिसको आपको माफ़ करना है और आपने नहीं किया है।
क्योंकि जब वो इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, फॉरगिवनेस पर काम करना शुरू कर देते हैं, अंदर ही अंदर ना, क्योंकि आप वही हैं। आप देखा जाए तो ईश्वर क्या है। कुछ साल पहले एक योगी मिले थे जिन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, जो डिविनिटी का एहसास है, वो एक्चुअली लव की एक स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ लव है, और साइंस है स्प्लिट ऑफ लव। ओके। तो स्पिरिचुअलिटी आपको लोगों से जुड़ाता है और ये स्प्लिट करता है, दूर करता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ, बॉडी में उसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं खुश रहूँ और वो इंसान गलत है। तो अगर उसके लिए थॉट्स थोड़ी गलत हो जाते हैं, तो भले ही उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन क्योंकि आपने इस गलती को अपने अंदर इतने समय तक रखा है कि ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक करता है, मतलब ये आपको हार्म कर रहा है बेसिकली। हार्म कर रहा है। और लोग है ना ये भूल जाते हैं कि सिर्फ हेल्थ पर है इसका असर नहीं पड़ता। चलो लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर अभी तो मैं हेल्दी हूँ, बट उसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं इसको क्यों माफ करूं। वो ये नहीं समझते हैं कि हेल्थ पर तो असर पड़ेगा धीरे धीरे करके, लेकिन आप कोई चीज को सच पूरे दिल से चाहते हैं ना, वहां पे भी रुकावटें आ जाती है। ओहो, इतना वर्क करता है स्ट्रांगली, इतना वर्क कर सकता है। तो फॉरगिवनेस के बारे में तो मैंने आपका सुना है, आपने बहुत स्ट्रांगली वर्क किया है। फॉरगिवनेस का क्या इम्पैक्ट है एक्चुअली लाइफ पे? देखा जाए तो आप जिस तरह से अपना दिन बिताते हैं वो फॉरगिवनेस पर डिपेंडेंट है। ओहो। अब जैसे कि आप किस तरह लोगों से बात करते हैं, नोटिस कीजिए। अगर आप किसी के साथ, आपके माइंड में कुछ घृणा है, किसी के लिए कोई गुस्सा है, तो आप अपनों के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, उसका इम्पैक्ट आएगा। तो आपके रिश्तों में उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। और देखा जाए तो जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, उतार चढ़ाव होगा ये रिश्ते में, तो आप सामने वाले की गलतियों को कैसे लेते हैं वो उस पर निर्भर करता है कि आप कितनी इजीली फॉरगिव कर सकते हैं। क्या आप ग्रजेस रखते हैं, रिजेंटमेंट रखते हैं, तो आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ सबसे पहले आपके रिश्तों पर असर पड़ता है। आप काम भी करते हैं तो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन होती है ना, वो हर जगह है। आप कहीं पे भी जाएं, लोग तो आपके आसपास होने वाले हैं, तो उनसे आप कैसे व्यवहार करते हैं, उनसे आप क्या निकालते हैं। हर इंसान के अंदर एक क्षमता है, या तो आपको बहुत अच्छा देगा या तो उसकी बुराई आपके सामने निकलेगी। राइट। आप क्या निकाल रहे हैं उस इंसान से? आपको वो पोटेंशियल है, तो आपके माइंड में, आपके हृदय में अगर थोड़ा फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो आप है ना उनसे भी अच्छा निकालेंगे। प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग्स है वो कम्प्लीटली बहुत सारा नेगेटिव है, तो उस सराउंडिंग को से या तो बाहर कैसे निकले या उसको टैकल कैसे करें? सबसे पहले तो अगर फिजिकल हार्म हो रहा है आपको, तो आपको निकलना चाहिए बाहर, जब तक कि, क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप को बचाना, सेफ रखना, तो प्लीज़ कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपकी भी कहना फिजिकल की जगह मेंटल ज्यादा होता है नेगेटिविटी, फैमिलीज में हो, फ्रेंड्स में हो, सराउंडिंग्स में हो। जी, होता ये है कि अगर आप एनर्जी के साइंस को समझें, तो कहीं ना कहीं अगर आपको दिखता है नेगेटिविटी, तो आपके अंदर भी तो होगी, तभी आपने पहचाना। तो इसको थियोरेटिकली ना देखें, क्योंकि लोग ऐसे कहते हैं ये तो थियोरी हो गई कि मेरे अंदर है, अब मैं इसका क्या करूं। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, आप नोटिस करो, जिस दिन आप बेटर फील कर रहे हैं ना, उस दिन सामने वाला आपको कम परेशान करेगा। राइट, दिस इज ट्रू। माँ बाप भी देखेंगे बच्चों के साथ, जिस दिन माँ का मेंटल हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, उस दिन बच्चा और रोएगा और परेशान करेगा, उस दिन वो खाना नहीं खाएगा, उस दिन वो टैंट्रम्स और थ्रो करेगा। जिस दिन माँ शांत है, वो अच्छा फील कर रही है ना, बच्चा अच्छे से सोएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए कि आपकी एनर्जी का भी क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है, माता पिता बच्चों के बीच में होगा, ब्रदर सिस्टर के बीच में भी हो, आपके घर में कोई भी हो, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, उन पर उसका प्रभाव सबसे पहले तो होता है। दूसरा तो हमें एक टेंडेंसी है कि हम अगर कोई गलत कर रहा है ना, या कोई नेगेटिव है, हम उसको बार बार कहते हैं तुम इतने नेगेटिव हो, तुम इतने नेगेटिव हो, तुम इतने नेगेटिव हो। इंसान सुधरना भी चाहेगा तो नहीं सुधर पाएगा। राइट, बिकॉज आप करते ही जा रहा, अब उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा कि और प्रभाव पड़ रहा है। तो आप दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आप उनके साथ आपका जो व्यवहार है, ये नोटिस कीजिए कि अगर आप थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, जैसे कि हर बार ना आप वो ग्रज के साथ उनके सामने मत जाइए। सुबह उन्होंने क्या किया ना, छोड़ दीजिए उसको,
उनको अच्छे से बोलिए, अच्छे से बुलाइए खाने के लिए, 5 मिनट अच्छे से बात कीजिए, उनके माइंड पर अच्छा प्रभाव पड़ता। तो आप भी थोड़ा लेट गो करना सीखिए, नंबर 1। दूसरा तो उनके लिए प्रे कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हम जब उनके लिए प्रे करते हैं ना, तो हम उन्हें पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। ओहो, मतलब आप अगर किसी और के बारे में भी अच्छा सोचते या प्रे करते हैं तो उनके ऊपर वो इम्पैक्ट आता है। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं जब मेरे स्टूडेंट्स ने कहा है कि मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं। मैं उनसे ये कहती हूँ कि बॉस को अच्छी एनर्जी भेजो। ऐसा नहीं है कि आपको उनके सामने उनसे कुछ अच्छा कहना पड़ेगा। आप अपने घर में बैठे रहिए, रात को सोने के पहले ये सोचिए कि आप उनसे कह रही हैं कि थैंक यू, मैं आपको ब्लेस करती हूँ, मैं आपको अच्छी एनर्जी भेजती हूँ। अब ऑब्वियसली उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जब आप ये समझेंगे ना कि आप जो कह रहे हैं उसका अच्छा प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जा रहा है, सबकॉन्शियस को लग रहा है आप अपने को ब्लेसिंग दे रहे हैं, राइट। तो फिर करने में क्या हर्ज है, अपने आप को ही ब्लेसिंग दे रहे हैं। जो भी किसी और को बेचते हैं आपको सबसे पहले लगती है। तो जब आप उनको इस लाइट में देखते हैं, उनको थोड़ा फॉरगिव भी करते हैं और उनको अच्छी एनर्जी भेजते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। वो खुद देखते हैं, कुछ समय बाद वो आके बोलते हैं कि डॉक्टर वो तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, या डॉक्टर वो तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ, अपने काम से काम रख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है, जब लोग दूसरों को ब्लेस करते हैं उनमें बहुत चेंज आती है। वो कहते हैं कि डॉक्टर मेरा गुस्सा तो काफ़ी कम हो गया है, इनफैक्ट मम्मी घर पे कह रही है कि तुम क्या कर रही हो, शांत हो गई हो तुम काफ़ी। तो वो इस वजह से ज़्यादा खुश हैं कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और जब अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, तो बाहर बड़ी से बड़ी मुसीबत आए ना, आप डगमगाएंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं, आप एक और डट के खड़े रहेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे। मतलब हमारी थॉट्स सिर्फ विदाउट एनी एक्टिविटी, हमारी थॉट्स, हमारी सोच, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन इतना स्ट्रांगली काम करती है कि दैट कैन चेंज आवर लाइफ। इट कैन चेंज आवर लाइफ। सिर्फ हमारी सोचने की, जो नेगेटिविटी की जगह सिर्फ पॉजिटिव टॉक से इतनी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथ में, हमारे शास्त्र भी कहते हैं आप अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, सत्संग कीजिए, क्योंकि आपको उसका असर पड़ता है। और बचपन में सही समय है एक्चुअली इसकी फाउंडेशन सेट। लोगों को लगता है कि मैं रिटायर करूँगा तो स्पिरिचुअल हो जाऊँगा, भगवान को याद करूँगा, लेकिन उस समय तक शायद आपकी हेल्थ इतनी बिगड़ जाए कि आप नहीं कर सकते। इंसान जब पेन में है ना, वो क्या भगवान से प्रेयर भी नहीं निकलेगी आपकी। और अगर वो करेगा तो भी फिजिकली करने की ट्राई करेगा, मेंटली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। तो इसकी जो नींव है वो बचपन में से, और मैंने देखा है जो बच्चे जो है ना बचपन से ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं स्पिरिचुअल साइड से, कि वो मौन में बैठना सीखते हैं, वो अच्छी चीज़ों पर अपनी एनर्जी रखते हैं, जैसे कि वैल्यू जो होती है ट्रूथ की, सत्य की, शांति की, प्रेम की, अहिंसा की, ये जो नींव सेट की जाती है बचपन में, बच्चों को ये मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं। आजकल तो बहुत तरीके हैं, आप स्टोरी टेलिंग फॉर्म में उनको सिखाइए, आप उनको मेडिटेशन भी फन करा सकते हैं। कई बार पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही है कि समझो बच्चे नहीं सुनते हैं, तो बच्चे को अगर वो सो रहा है तो उस टाइम ऐसी कुछ अफर्मेशंस देनी चाहिए कि जिससे उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, तो वो क्या दे सकते हैं? स्पेशली जब बच्चा सो रहा है, क्योंकि उस समय उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है और वो मना नहीं कर सकता है आपको। तो आपको जो थॉट देना है आप उसको दीजिए। आप शायद अपने कमरे में हो, वो अपने कमरे में हो, फिर भी अच्छे थॉट्स दीजिए। सिंपल थॉट्स हैं, जैसे कि अगर बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है या बच्चा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा है, बैक आंसर कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो कहिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतना ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, इतने मैच्योर बन रहे हो, इतने रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। ऐसा बोलिए कि बच्चा ऑलरेडी ये हो रहा है, ये कर रहा है। ये मत बोलिए बच्चे को कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरह से बोलिए जैसे आप आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चेंज आ गई है। तो इस तरीके से जो बच्चे को कहते हैं ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड भी ना रिजेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए, आप किसी को भी बोलिए तुम क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं सुनते हो, वो नहीं सुनेंगे। आपने ऑलरेडी बोल दिया उनको आप नहीं सुन रहे हैं, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड भी ना एक स्टेप बैकवर्ड ले लेता है। तो बच्चे को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, तो सबसे पहले तो बच्चे के बारे में अच्छा सोचिए। आप उसको बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारे लिए, अपने लाइफ में तुम्हारी वजह से हमें लाइफ में कितनी सारी खुशियाँ आई हैं, तुम हमारे परिवार को ना कंप्लीट करते हो। राइट। मतलब अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो भी हमको उसको सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन पहुंचानी है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। और जो चीज़ खटक रही है बच्चे की, उसको पॉजिटिव वे में बोले, जैसे कि तुम दिन ब दिन इतने जिम्मेदार होते जा रहे हो,
राइट। तुम कितने अच्छे से खाना खाते हो, तुम कितने अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, तुम अपने पढ़ाई में कितना फोकस कर रहे हो, वो एनर्जी बहुत काम करती है। बहुत काम करती है। अगेन वो करने का समय भी जब बच्चा सो रहा है ना, तब कीजिए, सबसे बेस्ट टाइम होता है। सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उनका एक बास्केट की तरह है, पूरी तरह से खुला है, आप जो डालेंगे वो अंदर जाएगा। और स्पेशली ना कभी कभी माँ बाप उस चीज़ पे बैठ जाते हैं कि उसको ये करना चाहिए, मेरे बच्चे को ये बनना चाहिए। आप अपने बच्चे को रोज़ाना सिर्फ आई लव यू भी बोलेंगे, माइंड में ब्लेस यू भी बोलेंगे ना, देखिए बच्चे के व्यवहार में कितना बदलाव आता है। 1 महीना करके देखिए। इनफैक्ट ये एक स्टोरी, थोड़ी फनी स्टोरी है मेरे एक क्लाइंट की। उनका बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता था। वो कहते थे कि डॉक्टर ये जब से टीनेजर बना है इसने हमारे नाक में दम करके रखा है, ये सबको परेशान करता है, घर में चीज़ें फेंकता है, ये करता है, वो करता है। मैंने उनसे कहा आप उनको रात को जब वो सो जाए ना, सिर्फ इतना बोलो माइंड में अपने कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको बहुत ब्लेस करता हूँ, थैंक यू, आई लव यू और आई ब्लेस यू, इसको बोलते रहिए। 30-40 दिन में उन्होंने कहा कि बच्चे में बहुत फ़र्क आ गया डॉक्टर, बहुत फ़र्क आ गया है, वो सुनता, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने लगा है, वो हमारे साथ डिनर करने लगा है, जो कि कभी नहीं बैठता था हमारे साथ। तो पेरेंट आगे मुझे कहते हैं फादर क्या मैं इसे मैथ्स सिखा सकता हूँ क्या, मैं इधर बैठे बैठे कमरे में उसे मैथ्स भी सिखाऊं। तो वो थोड़ी फनी एंगल हो गया। मैंने उनको लगा कि इतना फ़र्क पड़ रहा है इसमें, तो अभी मैं उसको पढ़ाई भी अपने नींद में ही कराऊं उसके, बट बहुत फ़र्क पड़ जाता है 30-40 दिन में का इतना सारा। बहुत बहुत लोगों को आज के डेट में मैंने देखा है डिप्रेशंस के बहुत इश्यूज हैं, बहुत सारे लोगों को। तो डिप्रेशंस के जो इश्यूज से ये अफर्मेशन या मेटाफिजिक्स के थ्रू कैसे बाहर आ सकते हैं? सबसे पहले तो डिप्रेशन है तो आप ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं इतना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इतना विश्वास नहीं है। राइट। तो एक चीज़ जो हर कोई कर सकता है वो है कि आप वाटर एलिमेंट, जैसे कि पानी हो जाता है, क्योंकि हम पानी पीते हैं, हर कोई पीता है। पानी जो आप पीते हैं आपका खून बनता है, जिस तरह से आपका खून बनता है उस तरह से आपकी ब्रेन नरिश होती है। राइट। जिस तरह से ब्रेन नरिश होती है उस तरह से आपकी थॉट्स आते हैं, जिस तरह से थॉट्स उस तरह से आपकी फीलिंग। राइट। जो फीलिंग होगी आप वही काम करोगे। तो अगर आपको अपनी फीलिंग्स, क्योंकि डिप्रेशन में फीलिंग्स एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। राइट। तो अगर आपको इस फीलिंग के नेगेटिव साइकिल से निकलना है तो वाटर की पावर को यूज़ कीजिए, वाटर को ब्लेस करके सबसे पहले पीजिए। और अगर कोई इतना नहीं कर सकता खुद के लिए तो मैं उनसे 2 चीज़ें रेकमेंड करती हूँ। एक तो आप अच्छे वर्ड्स की लेबल्स अपने बॉटल्स पे डाल दीजिए, जैसे कि थैंक यू हो गया, ग्रैटिट्यूड का हो गया, जैसे कि लव हो गया, बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं। मतलब पानी की बोतल पर डाल दीजिए। हाँ, आप एक लेबल चिपका दीजिए, उस पर ये पॉजिटिव वर्ड्स डालें, तो इंसान पीता रहेगा पानी, अच्छी एनर्जी जाती उसके अंदर चलती जाएगी। ओके, मतलब अगर आप पानी को एक थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड करके अगर पीते हो तो वो बहुत फॉर्म में, बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करके आपकी थॉट्स में रिफ्लेक्ट होता है। करेक्ट। तो वो एक सिंपल चीज़ है, परिवार वाले भी उनके लिए कर सकते, क्योंकि कई बार इंसान खुद मेरे पास आने के इतने काबिल नहीं है, वो नहीं करना चाहते हैं या रेडी नहीं है, नहीं कर पाते, तो फैमिली मेम्बर्स आते हैं। राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर को हेल्प करने के लिए, और बहुत अच्छा प्रभाव करके देखें, 3-4 महीना करके देखें, बहुत फ़र्क पड़ा। दूसरा तो पानी को आप एनर्जाइज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर माँ अपने बच्चे के लिए करना चाहे या पति पत्नी एक दूसरे के लिए करना चाहें तो अपने हाथों को रगड़िए, इस तरह से आप है ना एनर्जी फील करेंगे अपने अंदर। तो अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिव करते हो। नोटिस कीजिए जब आप अपने हाथों को रब कर रहे हैं ना, आप थॉटलेस हैं। हाँ, आपके अंदर कोई भी थॉट नहीं आ रही है, कोई तो विचार नहीं है। एक्चुअली आप शून्य में, जीरो स्टेट में है, जो बहुत पावरफुल है। और ऐसे में आप जिसको भी हाथ लगाते हैं, पानी को भी हाथ लगाया, ग्लास को हाथ लगाया, पॉजिटिव एनर्जी जाती है। तो इस तरह से ग्लास को या उनके बॉटल को हाथ लगाइए और कुछ अच्छा बोलिए, जैसे कि मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, तुम्हारे साथ सब अच्छा होता है, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम अच्छा फील कर रहे हो, तुम पॉजिटिव फील कर रहे हो। ऐसा कहकर आप उन्हें और उनके रूम में बॉटल दीजिए या उनको पानी पीने को बोलिए। वो एनर्जी पूरी वहां पर ट्रांसफर हो जाती है और वो काम करती है। जी बिल्कुल। और इसमें तो पानी को लेकर तो बहुत सारी रिसर्च हुई है। हाँ ट्रू। लास्ट मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें उन्होंने रिसर्च के बारे में बताया था कि जब आप थैंकफुल करके पानी पीते हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये एक चीज़ है जो करके शुरू कर सकते हैं। दूसरा तो पानी को आप धूप में रखिए, थोड़ा सन चार्ज्ड वाटर पीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ओहो राइट। तो जब पानी में धूप आती है, सन की पावर आती है, वो पानी पीते हैं तो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
दूसरा तो अगर इंसान डिप्रेस्ड है तो अच्छा अगर कुछ पढ़ सकता है रोज़ाना, कुछ बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखिए डिप्रेस्ड वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि रास्ता ही नहीं निकल पाएगा मेरे लिए। ट्रू। कुछ अच्छा पढ़ेंगे, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आ जाते हैं ना अच्छे बुक्स हैं, कुछ अच्छा पढ़िए। मैं तो कहूँगी देखने के साथ साथ अच्छा तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आजकल तो पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, लेकिन कोई एक दिशा में जाइए। अब जैसे कि आप 15-20 लोगों को सुनेंगे, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा वापस। वेरी तो ट्रू। अगर आपका कोई एक इंसान है, एक कोच है, एक गुरु है, उसको फॉलो कीजिए, उसको मत छोड़िए, और वो जो कह रहे हैं ना आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्पेशली एक बुक हो गई, अगर कोई इंसान बुक पढ़ना शुरू करता है, रोज़ाना 2 से 3 बुक्स भी पढ़ता है, पेजेस भी पढ़ता है बुक्स की, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और स्पेशली माइंड और एनर्जी और माइंड पावर के ऊपर बुक्स पढ़िए, आपको विश्वास होगा कि हाँ ये हो सकता है, मैं क्यों गिव अप करूँ, हो सकता है। डिवाइन एनर्जी की कमी को हम मेटाफिजिक्स में कहते हैं डिप्रेशन। राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अगर विश्वास जगाना है तो आप ईश्वर से किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्ट कीजिए। मतलब डिवाइन एनर्जी अगर अंदर पुट ऑन होगी तो आप डिप्रेशन से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाओ। लेटर लिखिए भगवान को। अगर आप मौन में नहीं बैठ सकते हैं, जो काफ़ी हद तक ठीक है, कई लोग नहीं बैठ सकते, अगर वो स्टेट में है ना, उनके थॉट्स अलाउ नहीं करते हैं, और उनकी बात भी सही है, उनका माइंड ही नहीं रेडी है, तो कैसे बैठेंगे साइलेंस, मेडिटेट कैसे करेंगे? लेटर लिखिए भगवान को, देखिए कितना हल्का होता है। उस लेटर को ना आप अपने कबर्ड में, अपने सेफ में रखिए। मैंने ऐसे किया था, मैंने एक रात जब मैं बहुत परेशान थी, मैंने लेटर लिखा था, और उस लेटर में मैंने अपने दिल की सारी बात की थी भगवान से। वो कहते हैं जब आप ईश्वर को इस तरह से देखते हैं कि वो सच में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैंने इस तरह से लेटर लिखा था कि वो आपको सुन रहे हैं, कि वो आपको पढ़ सुन रहे हैं। हैं। तो मैंने देखा कि कुछ दिनों में मुझे बेटर तो फील होने लगा, लेकिन एक एक करके प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लगी। ओहो। तो आई थिंक वो एक मोमेंट की बात है, जब आपका विश्वास उस लेवल पे हो जाता है, जब आपको लगता है ना ईश्वर दूर नहीं है, यही है, वो जब एहसास जाग जाता है तो आपके अंदर की वो पावर आपके लिए जरूर काम करेगी। और वो जिसको हम ईश्वर बोलो या कुछ भी बोलो, एनर्जी बोलो, सब काम करना चालू करती हैं। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक ऐसा दौर था जब मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, और मैंने एक चीज़ से बहुत फ़र्क महसूस किया। जब आप खुद ठीक नहीं हैं, इतने आप थोड़े डिप्रेस्ड हैं, पर आप थोड़ा वॉलंटियरिंग करते हैं, जाइए थोड़ा ओल्ड एज होम में जाइए, ऑर्फनेजेस में जाइए, वॉलंटियरिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कपड़े भेजिए या आप पैसे भेजिए, आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। ओके। आप ऐसा करके देखिए, आपके पर्सपेक्टिव ही लाइफ की चेंज हो जाएगी। राइट। मतलब इन टर्म्स ऑफ ये बोल सकते हैं कि जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारी तकलीफें हैं, उनके साथ में आप कुछ टाइम स्पेंड करो तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कि हम करते थे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पेपर पढ़ना, उनको हेल्प करना, चलना, उनको रेडी करना, उनके साथ बातें करना। बिकॉज देखिए आप कहीं होम्स में जाएं तो हम जब उनसे पूछते हैं कि क्या हेल्प चाहिए, कहते हैं हेल्प तो बहुत आ रही है हमको, लेकिन इनको एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे, ये अकेला फील करते हैं। तो अगर आप आए अपने ग्रुप के साथ बैठे, इनके साथ थोड़ा बातें करें, इनके साथ कभी हाउसी खेलें, कभी उनको कोई पिक्चर दिखा दे, साथ में बैठें, तो ये जब चीज़ें आप करते हैं ना, तो आप नोटिस फील करते हैं कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। राइट। तो आप ऑटोमेटिकली उससे बाहर आना भी शुरू हो जाते हैं। और एक पर्पस मिलता है आपको लाइफ में। क्योंकि मैं हमेशा ये मेंटेन करती हूँ, कहना मैंने बहुत बार ये कहा भी है, फॉरगिव करने के लिए आप आए हैं और देने के लिए आप आए हैं। तो ये दो चीज़ें इतना बैलेंस बना देती है लाइफ में। एंड सच में कुछ महीनों में मैंने ये देखा कि मुझे एक पर्पस मिल गया लाइफ में, एक मीनिंग आ गई लाइफ की। तो वो एक चीज़ है, अगर आप सच में इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जाकर आप किसी और की मदद कर लो ना, आपको डिवाइन का वो एहसास होगा, वो मिठास मिलेगी जो आपको अब तक लाइफ में कभी नहीं मिली है। ये तो मैं टोटली बिलीव करता हूँ कि जो खुशी देने में और माफ़ करने में है, वो लेने में और गुस्सा करने में तो डेफिनेटली नहीं। जी जी, बिल्कुल सही। इंसान चेंज फील करेगा अपने अंदर। होओपोनोपोनो, जिसके बारे में आप बहुत डिस्कस करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली होओपोनोपोनो एक हवाइन वर्ड है। उसका अर्थ है कुछ चेंज करना, कुछ निकालना। मुझे 10-15 मिनट थोड़ी मेहनत करने पड़ी। ये होओपोनोपोनो बोलने के लिए आपने सही बोला। होओपोनोपोनो में ऑब्वियसली हो एक वर्ड है और पोनोपोनो शायद इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार आ रहा है पोनोपोनो। एक्चुअली हो मतलब टू इंग्लिश में,
और पोनोपोनो यानी चेंज करना. सो टू चेंज, टू ट्रांसफॉर्म, यही एक्चुअली होपोनोपोनो का अर्थ है. तो ये फिलॉसफी जो है वो स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बेस्ड है कि आपके लाइफ में जो हो रहा है ना, शायद आपका फॉल्ट नहीं है लेकिन आपकी जिम्मेदारी है. तो सपोजिंग आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप चाहते थे कि गलत हो, राइट, बट फिर भी हो रहा उसके है. पीछे कोई वजह है और वो वजह आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है. तो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कन्विंस करें कि वो लेट गो करे. होपोनोपोनो में हम अक्सर ये देखते हैं कि हम फोर्स को ना यूज करके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़कर उस रिलीज को चालू करें. कौन सी रिलीज? कि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव मेमोरीज है, उनकी एनर्जी को निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं. तो इसमें हम ये मानते हैं कि हमारा काम है कि हम अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को पहचानें और उन फीलिंग्स को सबकॉन्शियस माइंड के पास लेकर जाएं और कहीं देखिए, अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो फीलिंग क्या है? फीलिंग यह है कि मैं अनवर्दी हूँ, मतलब मुझे तो कुछ नहीं आता, वो फीलिंग है. उस फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड के पास लेकर जाइए और उसके लिए जिम्मेदारी उठाइए कि मैं नहीं जानता ये फीलिंग हमारे अंदर कहाँ से आई है, लेकिन आ गई है, उसको निकालना चाहिए हमें. तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं. क्यों? क्योंकि देखिए, हमने जैसे पहले डिस्कस किया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन अंदर डाली है, राइट, जिस तरह से हमने देखा, सुना, महसूस किया. सबकॉन्शियस माइंड तो उसका सिर्फ इफेक्ट भोग रहा है. राइट. तो अगर मुझे आज अपने लाइफ में पैसों की कमी फील हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो उसका और भी गहरा फीलिंग है, एक लैक की फीलिंग है. तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है उस फीलिंग से सबकॉन्शियस माइंड को निकालना. और जब तक कि आप और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक साथ नहीं जुड़ेंगे, आप अपने हायर सेल्फ पर कभी नहीं पहुंचेंगे. तो ये जो प्रोसेस है होपोनोपोनो का, उसको एक क्लीनिंग प्रोसेस मानते हैं. आप अपनी एनर्जी की क्लीनिंग करो अपने नेगेटिव फीलिंग पर काम करके. नेगेटिव फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड के पास लेकर जाइए और धीरे धीरे करके उसको कन्विंस कीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसको आभार व्यक्त कीजिए. क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए तो आपका शरीर ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, राइट. तो अगर किसी को जानना है कि उनके थॉट्स पास्ट में कैसे थे, आज अपने बॉडी में देखिए क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट के थॉट से आया है. और अगर आपको जानना है कुछ साल बाद, 10-15 साल बाद आपकी हेल्थ कैसे होगी, आज के थॉट्स को एग्जामिन कीजिए. आप क्या सोच रहे हैं, वैसे ही 15 ईयर्स के बाद, 10-15 ईयर्स के बाद वो रिफ्लेक्ट होने वाला है. रिफ्लेक्ट होने वाला है. तो ये आयुर्वेदा में भी हम सीखते हैं. तो उसी प्रकार से होपोनोपोनो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वो आपको अपने कार्मिक डेट से निकलने के लिए आई है. ओके. तो इसीलिए आप उस प्रॉब्लम के सामने आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेकर आना है, उसकी क्लीनिंग करनी है, अपनी एनर्जी को शुद्ध करना है. और इसमें कुछ क्लीनिंग वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. यानी फॉरगिवनेस की एनर्जी रिपेंटेंसी, पछतावे की एनर्जी है, राइट. प्यार की एनर्जी और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी. वो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें तो सबकॉन्शियस माइंड ना जानता है कौन सी मेमोरीज आपके आज के प्रॉब्लम को लेकर आई हैं, वो उन मेमोरीज को निकालेगा. और जब ये प्रोसेस में सबकॉन्शियस माइंड हमारा साथ देने लगता है ना, हमको बेटर फील होने लगता है. आप नोटिस करोगे कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं होपोनोपोनो, धीरे धीरे करके, भले प्रॉब्लम चेंज नहीं हुआ, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आपको पीसफुल लग रहा है. तो जब लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले कि होपोनोपोनो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक ही तरीका है, आपकी फीलिंग्स बदलनी चाहिए. ओके. फीलिंग बदलना यानी होपोनोपोनो काम डिवाइन कर रहा है. एनर्जी ने आपकी फीलिंग को लिया, आपकी एनर्जी को बदल के आपको फ्रेश एनर्जी मिलती है. तो एक्चुअली इसमें एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, इन डेप्थ अंदर उसकी कॉन्सेप्ट है ये कि भगवान तो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम अपने अंदर के अवचेतन मन के साथ काम नहीं करेंगे ना, तब तक कि आप अपने उस डिवाइन सेल्फ से जुड़ नहीं पाएंगे.